नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम मैथ्स रिसर्च सेंटर में। तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो हम लोग उसी के आगे क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर है? तो बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो फिर हम लोग करते हैं, इस सवाल को देखते हैं। इसका पहला केस क्या बन सकता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा क्या कह रहा है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंजीकृत मतदाता सूची, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, वोटिंग लिस्ट। तो देखिएगा पंजीकृत सूची जो है अपने आप में 100% होगी। क्लियर है यहां तक? अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अब एक बात बताइएगा, इसका जो 100% का 20% क्या है, वोट जो है मतदाताओं ने नहीं डाला, वोट नहीं डाले। तो एक बात बताइएगा कि डाले गए वोट कितने होंगे, डाले गए वोट। तो एक बात बताइएगा कि डाले गए वोट कितने हैं। तो कहेंगे 100% में अगर 20% लेस कर देंगे तो 80% ऐसे वोट होंगे जो डाले गए वोट हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आगे सवाल में पड़ेगा कि क्या कह रहा है कि जिनमें से 600 वोट अवैध हैं। ठीक है, तो एक बात बताइएगा कि मैं अगर इनमें डाले गए वोट में से अगर जो अवैध वोट हैं इनको अगर मैं लेस कर दूं तो क्या मुझे वैध मत का पता चल जाएगा, वैलिड वोट का पता चल जाएगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिएगा कि 80% का मैं अगर मैं 600 वोट ये घटा दूं तो क्या मेरा ये वैलिड वोट बन जाएगा, वैलिड वोट का पता चल जाएगा। क्लियर है? तो एक बात बताइएगा, क्या कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। अब एक बात बताइएगा, वैलिड वोट जो है इसका 75% प्राप्त कर रहा है। अगर मैं 80% माइनस 600 बराबर मैं इसको 100% मान लूं, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लेता हूं। तो मैंने मान लिया। ठीक है, तो क्या कह रहा है सवाल में कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त कर रहा है। तो एक बात बताइएगा, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं, 75%। तो एक बात बताइएगा कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले होंगे। तो कहेंगे हारने वाले प्रत्याशी को 25% वोट मिले होंगे। क्लियर है यहां तक? अब आगे सवाल में पढ़िएगा क्या कह रहा है, तथा 1500 वोटों से जीतता है। तो एक बात बताइएगा, जीतने वाले प्रत्याशी को हारने वाले प्रत्याशी से कितने एक्स्ट्रा वोट मिले हैं। तो कहेंगे कि 50% अधिक वोट मिले हैं। क्लियर है यहां तक? जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है, यही तो आपकी 50% की जो वैल्यू है यही तो आपकी 1500 के बराबर है। ठीक है, क्लियर है यहां से? तो एक बात बताइए कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो कहेंगे 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100% की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है आपकी, 3000 वोटों के। यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि वैध मत जो है आपका वैलिड वोट मैंने कितना निकाला है, 3000, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है। ये तो मैंने 100% माना था, तो एक्चुअल में किसके बराबर है। तो कहेंगे 80% प्लस 600 के बराबर। तो 80% माइनस का 600 बराबर 3000 वोटों के। क्लियर है? तो यहां से 80% की वैल्यू निकालिएगा, कितनी बनेगी, उधर जाएगा तो पक्षांतर करेंगे इसको तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3600 वोट बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, यहां से इसको सॉल्व करिएगा, 1% की वैल्यू निकालिएगा, 8 चौक 32, कितना बचेगा, 4, 8 5 40। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है आपकी, 45 के। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे सवाल में को समझते हैं क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइएगा, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमारी कितनी है। कहेंगे 100% है, और 1% की वैल्यू कितनी है हमारी, 45 है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे 4500 वोट।
क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ चुका है? 4500। ठीक है, लेकिन देखते हैं इसका सेकंड केस क्या बन सकता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखते हैं इसका सेकंड केस क्या बन सकता है। देखिएगा हमसे क्या कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो पंजीकृत सूची ये क्या होगी? अपने आप में 100% होगी। क्लियर है यहां तक? अब आगे क्या कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो एक बात बताइएगा, डाले गए वोट कितने होंगे? डाले गए वोट तो कहेंगे 80% डाले गए वोट होंगे। क्लियर है? अब आगे सवाल में क्या कह रहा है कि जिनमें से 600 वोट क्या है आपके? अवैध हैं। तो एक बात बताइएगा कि अगर डाले गए वोट में क्या होंगे? वैध मत प्लस अवैध मत, यानी दोनों होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि इसमें अगर 600 वोट जो है अवैध वोटों को मैं अगर लेस कर दूं तो क्या मुझे वैध मत का पता चल जाएगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिएगा वैध मत की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80% माइनस का 600 वोट के। क्लियर है यहां तक? तो अब देखिएगा हमसे क्या कह रहे हैं सवाल में कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। ठीक है, वैध मत का 75% प्राप्त कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं कि 100% मान लिया मैंने, और जीतने वाले प्रत्याशी को मैंने 100% मान लिया। तो देखिएगा कि 100% में कितना पा रहा है जीतने वाला प्रत्याशी? 75%। तो एक बात बताइएगा, हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो कहेंगे कि हारने वाले को 25% वोट मिले होंगे। क्लियर है? यहां से देखिए कितना एक्स्ट्रा वोट मिल रहा है तो जीतने वाले प्रत्याशी को, तो कहेंगे 50% अधिक वोट मिल रहा है। तो एक बात बताइएगा, 50% की वैल्यू क्या दे रखी है? 1500 वोटों के बराबर। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो कहेंगे 100% की वैल्यू 3000 हो जाएगी। क्लियर है? अब एक बात बताइएगा, हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में? हमसे पूछ रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो एक बात बताइएगा, 100% मैंने किसको माना है? 80% माइनस का 600 के बराबर मैंने मान लिया है। तो एक बात बताइएगा कि एक्चुअल में तो 80% माइनस 600 के बराबर 3000 वैल्यू होगी। क्लियर है? तो यहां से 80% की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो 80% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3600 वोट। क्लियर है? तो एक बात बताइए, डाले गए वोट कितने हैं आपके? तो कहेंगे डाले गए वोट आपके 3600 वोट हैं, जिनमें से वैध मत प्लस का अवैध, ये दोनों ही प्रकार के वोट हैं। ठीक है, वैध मत भी है और अवैध मत भी है इसमें। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पंजीकृत सूची। तो पंजीकृत सूची के लिए हम लोग क्या करेंगे? जब 80% की वैल्यू हमारी 3600 निकल कर आ चुकी है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो कहेंगे 3600 इंटू 80% की वैल्यू कितनी है? 3600। तो 80 बटे हमको निकालनी कितनी है? सॉरी, बटे में 80 से भाग लगाएंगे, इंटू 100% की वैल्यू निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा 5 4 4 9 36 9 45, यानी आंसर आपका क्या निकल कर आ चुका है? 4500। क्लियर है? तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल का मेकअप। तो देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है तथा 2000 वोटों से जीतता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो फिर हम लोग करते हैं इस सवाल को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंजीकृत सूची ये क्या होगी? अपने आप में 100% होगी। क्लियर है यहां तक? अब क्या कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो एक बात बताइएगा कि डाले गए वोट कितने होंगे? डाले गए वोट कितने होंगे?
तो कहेंगे कि 90%। क्लियर है। अब एक बात बताइएगा कि आगे सवाल को पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि 2500 वोट अवैध घोषित हुए। तो एक बात बताइएगा, जो ये डाले गए वोट हैं इसमें क्या होंगे, वैध मत प्लस अवैध, यानी दोनों ही प्रकार के वोट होंगे। क्लियर है यहां तक, वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि 2500 वोट अवैध घोषित हो गए। तो एक बात बताइएगा कि वैलिड वोट कितने होंगे, वैध मत कितने होंगे, वैध मत यानी वैलिड वोट कितने होंगे। तो कहेंगे अगर मैं 90% में अगर 2500 घटा दूं तो हमारा वैध मत का पता चल जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो देखिएगा 90% माइनस का 2500 वोट, यही तो हमारे क्या है, वैध मत है। क्लियर है यहां तक, किसी भाई को यहां तक समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। अब एक बात बताइएगा, वैध मत का 55% प्राप्त कर रहा है तो क्या करेंगे, अगर मैं 90% माइनस का 2500 वोट को मैं 100% मान लूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मान लिया। तो देखिएगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिल रहा है, वैध मतों का 55%। जीतने वाले को कितना वोट मिल रहा है, 55%। तो एक बात बताइएगा कि हारने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला होगा। तो कहेंगे हारने वाले प्रत्याशी को 45% वोट मिला होगा। क्लियर है यहां तक। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि तथा 2000 वोटों से जीतता है। तो एक बात बताइएगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को हारने वाले प्रत्याशी से कितना एक्स्ट्रा वोट मिला है। तो कहेंगे कि देखिएगा 55 यानी 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 10%, यानी 10% एक्स्ट्रा वोट मिला है, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है। तो कहेंगे एक्चुअल में 2000 के बराबर है। तो देखिएगा 10% की वैल्यू क्या है आपकी, 2000 वोट के। तो एक बात बताइएगा कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, एक एक जीरो चिपका देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो देखिएगा कितना बन जाएगा, 100% बराबर 20,000 वोटों के। क्लियर है। तो अब देखिएगा कि 100% की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है, 20,000 वोट। तो इसकी क्या वैल्यू निकल कर आ चुकी है, 20,000 वोट, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है। तो कहेंगे एक्चुअल में आपका 90% माइनस का 2500 के बराबर है, क्योंकि मैंने 90% माइनस 2500 को ही मैंने 100% मान लिया, लेकिन एक्चुअल में किसके बराबर है, 90% माइनस का 2500 के। तो क्या करेंगे, 90% माइनस का 2500 बराबर 20,000 वोट। क्लियर है। तो यहां से 90% की वैल्यू निकालिएगा तो उधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो देखिए कितना बन जाएगा, 22,500 वोट। क्लियर है। तो अब देखिएगा यहां से 1% की वैल्यू निकालिएगा, जीरो से जीरो चला जाएगा, देखिएगा 9 दूनी 18, 9 पड़ा 45, 1 0। तो 1% की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है आपके, 250 के। तो अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, कह रहा है सवाल में कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो कहेंगे 100% है, 1% की वैल्यू हमारी 250 निकल कर आ चुकी है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। तो कहेंगे 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25,000 वोटों की। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 3,000 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 65% प्राप्त करता है तथा 4200 वोटों से जीतता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो फिर हम लोग करते हैं इस सवाल को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंजीकृत सूची यानी वोटिंग लिस्ट, ये क्या होगी, अपने आप में 100% होगी। क्लियर है यहां तक। अब देखिएगा आगे सवाल में क्या कह रहा है कि 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो एक बात बताइएगा कि डाले गए वोट कितने होंगे, डाले गए वोट यानी वोटिंग कितनी हुई होगी। तो कहेंगे वोटिंग आपकी हुई होगी 85%। क्लियर है। अब आगे देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है।
अब एक बात बताइएगा कि डाले गए वोट यानी जो वोटिंग हुई है इसमें क्या होंगे, वैलिड वोट प्लस इनवैलिड, दोनों ही प्रकार के वोट होंगे, यानी वैध मत प्लस अवैध मत, यानी दोनों ही प्रकार के वोट होंगे इसमें। क्लियर है। अब आगे देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि 3000 वोट अवैध हो गए, अवैध घोषित किए गए। तो एक बात बताइएगा कि अगर मैं इस 85% में यानी डाले गए वोट में अगर मैं 3000 वोट लेस कर दूं तो क्या मुझे वैध मत का पता चल जाएगा, वैलिड वोट का पता चल जाएगा? कहेंगे हां सर बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिएगा कि वैध मत यानी वैलिड वोट कितना बनेगा, 85% में अगर मैं 3000 वोट ये घटा दूं तो मेरा वैध मत का पता चल जाएगा। तो यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 65% प्राप्त करता है। अब एक बात बताइएगा, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मत का 65% प्राप्त कर रहा है, क्या मैं इसको 100% मान लूं? मान लेता हूं, क्या दिक्कत है? ठीक है, मान लिया। देखिएगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिल रहा है, तो कहेंगे जीतने वाले प्रत्याशी को 65% वोट मिल रहा है। तो एक बात बताइएगा कि हारने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला होगा, तो कहेंगे हारने वाले प्रत्याशी को 35% वोट मिला होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है सवाल में, तथा 4200 वोटों से जीतता है। एक बात बताइएगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को हारने वाले प्रत्याशी से कितना एक्स्ट्रा वोट मिला है, तो कहेंगे कि 30% एक्स्ट्रा वोट मिला है। ठीक है, तो एक बात बताइएगा कि 30% की जो वैल्यू है एक्चुअल में किसके बराबर है, 4200 वोटों से जीत रहा है, यही तो इसकी वैल्यू है 4200। तो देखिएगा यहां से सॉल्व करिएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 3 एक 3, 3 चौक 12, 1 0, यानी 1% की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 140 आ चुकी है। क्लियर है। तो एक बात बताइएगा कि 100% की वैल्यू क्या होगी, यानी वैलिड वोट कितने हैं आपके, 100% है। तो हमने क्या 100% की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे, 2 जीरो चिपका देंगे इसमें। तो वैलिड वोट हमारे कितने निकल कर आ चुके हैं, 14000 वोट। क्लियर है। तो 100% की वैल्यू क्या है आपकी, 14000 के। लेकिन एक बात बताइएगा एक्चुअल में किसके बराबर है, तो कहेंगे 85% माइनस का 3000 वोट के, क्योंकि मैंने तो 100% माना है लेकिन एक्चुअल में किसके बराबर है, 85% माइनस का 3000 के। तो क्या करेंगे हम लोग, 85% माइनस का 3000 बराबर के 14000 वोट के। ठीक है, तो यहां से देखिएगा 85% की वैल्यू निकालिएगा, कितना बन जाएगी, उधर पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा, यानी 17000 वोट। क्लियर है। तो देखिएगा इसको कट करिएगा, 17 का नम 17, 17 पना 85, यानी 5% बराबर कितना आ चुका है आपका, 1000 के। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 200 वोट के। ठीक है, अब एक बात बताइएगा कि हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में, कह रहा है कि पंजीकृत सूची बताइएगा, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो एक बात बताइएगा, 1% की वैल्यू 200 के है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे 2 जीरो और चिपका देंगे इसमें, यानी 200 कितना बन गया आपका, 20000 वोट। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ चुका है, 20000 वोट। क्लियर है मेरे भाइयों। और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल का मेकअप। तो देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुआ तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो फिर हम लोग करते हैं इस सवाल को। तो देखिएगा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंजीकृत सूची, पंजीकृत सूची ये अपने आप में कितनी होगी, तो कहेंगे 100% होगी। क्लियर है। अब एक बात बताइएगा कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है, तो एक बात बताइएगा कि डाले गए वोट कितने होंगे, डाले गए
वोट, तो कहेंगे डाले गए वोट आपके 80% होंगे। यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है सवाल में कि 120 वोट अवैध घोषित हुए। अब एक बात बताइएगा कि अगर मैं डाले गए वोट में से अवैध मत को लेस कर दूं, घटा दूं, तो क्या मुझे वैलिड वोट का पता चल जाएगा, वैध मत का पता चल जाएगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिएगा कि वैध मत यानी वैलिड वोट जो है आपका, अगर इसको निकालना है तो क्या करेंगे, 80% में मैं 120 वोट घटा देता हूं जो अवैध वोट हुए हैं, ठीक है। तो हमारा वैध मत कितना है, 80% माइनस का 120 वोट। क्लियर है यहां तक? तो अब देखिएगा आगे सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त होता है। अब उसने क्या कहा, मतदाता सूची का 41% वोट प्राप्त होता है। तो एक बात बताइएगा कि मतदाता सूची का 41% वोट प्राप्त हो रहा है जीतने वाले को, तो एक बात बताइएगा हारने वाले को कितना वोट मिला होगा? कहेंगे हारने वाले को वैध मत का जो, अगर मैं 80% माइनस 120 में से 41% घटा दूं, वही तो हमको हारने वाले प्रत्याशी को वोट मिला होगा। तो देखिएगा 80% माइनस का 120 में से 41% लेस करिएगा, कितना आ जाएगा, 39%। ठीक है, 39% माइनस का 120। क्लियर है? तो हारने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला है, 39% माइनस का 120। तो एक बात बताइएगा जीतने वाले प्रत्याशी को कितना एक्स्ट्रा वोट मिला है? तो कहेंगे कि 41 में से 2% 39% जाएगा, यानी 2%, और ये प्लस हो जाएगा प्लस का 120। ठीक है, तो देखिएगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना एक्स्ट्रा वोट मिला है, तो कहेंगे 2% प्लस का 120, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है, 200 वोटों से जीत रहा है। तो 200 वोटों से जीत रहा है यानी बराबर में 200। तो अब यहां से इसको सॉल्व करिएगा कि 2% बराबर 120 उधर जाएगा तो लेस हो जाएगा, यानी 80 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 40 के। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइएगा। अब एक बात बताइएगा कि 1% की वैल्यू आपकी 40 की है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो मैं बता सकता हूं कि 100% की वैल्यू आपकी 4000 वोटों की होगी। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ चुका है, 4000 वोट। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए तथा 900 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो फिर हम लोग करते हैं सवाल को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंजीकृत मतदाता सूची यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे वोटिंग लिस्ट, ये अपने आप में कितनी होगी? तो कहेंगे 100% होगी। क्लियर है यहां तक? अब आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है कि 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला। तो एक बात बताइएगा कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है, तो एक बात बताइएगा कि डाले गए वोट कितने होंगे? डाले गए वोट तो कहेंगे 90% होंगे। क्लियर है? अब आगे सवाल में पढ़िएगा क्या कह रहा है कि 300 वोट अवैध घोषित हुए। अब एक बात बताइएगा कि डाले गए वोट में से अगर मैं अवैध मत को घटा दूं तो क्या मुझे वैलिड वोट का पता चल जाएगा, वैध मत का पता चल जाएगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिएगा कि वैलिड वोट यानी वैध मत, ये आपका कितना बनेगा? तो कहेंगे 90% में अगर मैं 300 वोट घटा दूं, वही तो हमारा वैलिड वोट होगा। क्लियर है यहां तक? किसी भाई को यहां तक समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त होता है। अब उसने क्या कहा है कि मतदाता सूची का 60% प्राप्त होता है जीतने वाले प्रत्याशी को। तो हम लोग क्या करेंगे कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिल रहा है, 60%। तो एक बात बताइएगा कि हारने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला होगा? तो कहेंगे हारने वाले प्रत्याशी को
90% माइनस का 300 में से अगर 60% घटा दूं, वही तो हमको हारने वाले प्रत्याशी को वोट मिला होगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मिला होगा। तो देखिएगा कि हारने वाले को कितना वोट मिल रहा है। तो यहां से इसको सॉल्व करिएगा, 90% में 60% जाएगा तो कितना बचेगा शेष, यानी 30% माइनस का 300। तो हारने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला है, 30% माइनस का 300 वोट के। क्लियर है यहां तक। अब एक बात बताइएगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना एक्स्ट्रा वोट मिला है हारने वाले प्रत्याशी से। तो देखिएगा 60% में माइनस का 30% माइनस का 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30% प्लस का 300 वोट के। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितना एक्स्ट्रा वोट मिला है, 30% प्लस का 300 वोट के। क्लियर है यहां तक। अब एक बात बताइएगा, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है, 900 वोटों से जीत रहा है। तो 30% प्लस का 300 वोट बराबर 900 के। क्लियर है। तो यहां से 30% की वैल्यू निकालिएगा, कितना हो जाएगा, उधर जाएगा 75 करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 600 के। तो यहां से देखिएगा 1% की वैल्यू क्या निकल कर आ गई है, 20 के। ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या आ चुकी है, 20। तो एक बात बताइएगा, हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में हमसे पूछ रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है हमारी, 100% है। तो देखिएगा 1% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 वोटों की। क्लियर है। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है, 2000 वोट। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया। देखिएगा ये एकदम कतली क्वेश्चन है, ये समझ लेना कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो इस वजह से आपका पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो चलो फिर हम लोग करते हैं सवाल को। क्या कह रहा है, किसी चुनाव में सन्नी तथा बॉबी भाग लेते हैं। 2/5 भाग मतदाता बॉबी को तथा शेष बच्चे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं। अब एक बात बताइएगा कि जो 2/5 है मतदाता, यानी टोटल कितना होगा, टोटल वोट कितना होगा, 5 यूनिट होगा। ठीक है। तो 5 यूनिट का मतलब ये है कि 5 में से 2 यूनिट किसको मिल रहा है, बॉबी को। ठीक है। 5 में से 2 यूनिट किसको मिल रहा है, बॉबी को। यहां लिख लेते हैं बॉबी। तो एक बात बताइएगा कि सन्नी को कितना वोट मिला होगा, सन्नी को तो कहेंगे 3 यूनिट मिला होगा, क्योंकि टोटल तो 5 यूनिट है। अब एक बात बताइएगा कि इसको इजीली तरीके सॉल्व करने के लिए हमने 5 यूनिट की वैल्यू 500 मान लेता हूं। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक। तो एक बात बताइएगा, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 के। वहीं 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 के। ठीक है। यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं। बॉबी को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। ठीक है, अपने वादे से पलटते हैं। तो एक बात बताइए कि बॉबी को टोटल 200 यूनिट मत मिल रहा है, लेकिन उसका क्या है, 15% मतदाता क्या है, उसको पलट जा रहे हैं। यानी 15, इसका 15% निकालिएगा कितना बनेगा, तो कहेंगे 15% यानी 15 दूनी 30, यानी 30 जो है 30 यूनिट क्या है, मतदाता अपने वादे से पलट गए। वहीं अब बात करेंगे किसकी, सन्नी की। तो सन्नी के जो मतदाता थे वो कितने परसेंट अपने मतदाता अपने वादे से पलट रहे हैं, 25%। यानी इसका 25% निकालिएगा 300 का, तो कितना बनेगा देखिएगा, 2 जीरो चले जाएंगे, 25 से 75, यानी 75 यूनिट मतदाता जो है सन्नी के अपने वादे से पलट रहे हैं। तो एक बात बताइएगा कि अब बॉबी के पास कुल कितने बचे होंगे, कहेंगे 200 में से अपने वादे से पलट गए 30 यूनिट, तो अब बचे कितने होंगे, कहेंगे 170 बचे होंगे। ठीक है। वहीं अगर बात करें कि सन्नी के पास अब कुल कितने मतदाता बचे होंगे, तो कहेंगे 300 में से अगर 75 में लेस कर दूं, ठीक है, तो कितना सन्नी के पास कितने वोट बचे होंगे, तो कहेंगे 225 वोट बचे होंगे। यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे सवाल को पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि अब एक बात बताइएगा कि वादे से पलटे हैं, तो इसका मतलब ये 75% वोट
यानी 75 यूनिट वोट, सॉरी, तो ये 75 यूनिट वोट कहां जाएगा, कहेंगे बॉबी के खाते में जाएगा। तो अब 170 में 75 यूनिट बॉबी को मिल गए, ठीक है। वहीं जो ये 30 यूनिट जो बॉबी के कटे हैं वो पलट कर किस में जाएंगे, तो कहेंगे सन्नी के खाते में जाएंगे। तो सन्नी को कितने मिल गए वोट, 30 यूनिट। अब देखिएगा बॉबी और सन्नी दोनों के खाते में कुल कितने कितने यूनिट मतदाता हैं, तो देखिएगा 170 प्लस 75 यानी कितना बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा 245, ठीक है। वहीं सन्नी के खाते में कितना बनेगा, तो देखिएगा 255, ठीक है। अब देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि सन्नी जो है 750 वोटों से जीतता है। तो देखिएगा बॉबी को वोट मिल रहा है 245 यूनिट, वहीं सन्नी को मिल रहा है 255 यूनिट, 255 यूनिट। तो कितना एक्स्ट्रा वोट मिल रहा है, तो कहेंगे 10 यूनिट एक्स्ट्रा वोट मिल रहा है। और यही तो आपका एक्चुअल में किसके बराबर है, 750 वोट के बराबर है, 750 वोट के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिएगा, क्या बनेगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ चुकी है 75 वोट की। क्लियर है। लेकिन अब हमको निकालना कितना है, हमसे क्या कह रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मत कितने हैं, 5 यूनिट, और 5 यूनिट को हमने कितना मान रखा है, 500 के। तो 500 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो 500 इंटू 75, यानी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और क्या आ जाएगा, 5 25, कैरी आया 2, 5 7 35, 2 37, यानी वोट हमारा कुल वोट कितना है, तो कहेंगे कुल मतों की संख्या है 37,500 वोट। क्लियर है मेरे भाइयों। तो मेरा आंसर क्या निकल कर आ चुका है, 37,500 वोट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे मित्रों सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया, तो देखिएगा ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलो फिर हम लोग करते हैं इस सवाल को। देखिएगा क्या कह रहे हैं सवाल में, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिले। तो एक बात बताइएगा, टोटल मत कितने होंगे, तो कहेंगे 100% होंगे। क्लियर है यहां तक। अब एक बात बताइएगा, क्या कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिल रहे हैं, 30% वोट मिल रहे हैं। हारने वाले को कितने वोट मिल रहे हैं, 30% वोट मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताइएगा कि जो अगले 2 उम्मीदवार हैं, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, इनको कितने कितने वोट मिलेंगे, तो कहेंगे कि देखिए, तो जीतने वाला कम से कम कितने मतों से चुनाव जीतेगा। तो एक बात बताइएगा कि 30% तो हारने वाले को मिल चुके हैं वोट, ठीक है। तो एक बात बताइए शेष कितने बचे, तो कहेंगे 100% में 30% घटा देंगे, यानी 70%। 70% वोट किसको मिले होंगे, सेकंड और थर्ड को। क्लियर है, इन दोनों उम्मीदवारों को मिले होंगे। तो एक बात बताइएगा कि 70% अगर मैं दोनों को बराबर बराबर बांट दूं, 35-35%, ठीक है, तो दोनों को 35-35% मिल जाएंगे। लेकिन क्या यहां से इन लोगों की जीत का फैसला हो पाएगा, क्योंकि दोनों को 35-35% मिल रहा है और इसको तो 30% मिल रहा है, ये तो ऑलरेडी हार चुका है, ठीक है। तो एक बात बताइएगा कि यहां से तो जज नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे हम, एक किसी से यानी इससे एक कम कर देते हैं, 1%, इसको दे दिया। तो अब बताइएगा इसके पास कितने बचेंगे, तो कहेंगे 34%। वहीं इसके पास कितनी हो जाएंगे, 36% वोट। तो अब बताइएगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने परसेंट वोट मिले हैं, तो कहेंगे 36%। वहीं सेकंड नंबर पर जो आया उसको कितने वोट मिले हैं, 34% मिले हैं। यानी कितने एक्स्ट्रा वोट मिले हैं, तो कहेंगे 2% एक्स्ट्रा वोट मिले हैं, ठीक है। जो जीता है उसको कितने परसेंट वोट मिले हैं, 2%। अब एक बात बताइएगा सवाल में क्या कह रहा है, तो जीतने वाला कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता है। उसने परसेंट नहीं पूछा है, उसने मत पूछे कि कितने मत से जीता है। तो एक बात बताइएगा कि हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, मैंने इसी वजह से ऑप्शन दे रखा है आपको कि देखिएगा 1 2 3 4, यानी कितने वोटों से वो जीत सकता है। तो क्या मैं 2% की वैल्यू 1 रख सकता हूं, क्यों रख सकता हूं, क्योंकि उसने कहा कि कम से कम कितने वोटों से जीता है। तो एक बात बताइएगा कि 2% की वैल्यू 1, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे 50 हो जाएगी। यानी पूरा जो चुनाव था वो 50 वोटों का था। क्लियर है। तो एक बात बताइएगा कि हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे, कहेंगे 2% की वैल्यू 1 है, तो 30% की वैल्यू
15 वोट के, यानी हारने वाले कितने वोट मिले हैं? 15 वोट मिले हैं। तो वहीं सेकंड नंबर पर जो 34% जिसको वोट मिले उसको कितने मिले होंगे? 17 वोट मिले होंगे। तो एक बात बताइएगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं? तो कहेंगे जीतने वाले को 36% मिले हैं, यानी वोटों में कितने मिले होंगे? 18 वोट के। तो एक बात बताइएगा कि सेकंड नंबर वाले को कितने वोट मिले हैं? 17 वोट मिले हैं। वहीं जो टॉप लेवल पर है जिसने मतलब चुनाव जीता है उसको कितने वोट मिले हैं? तो कहेंगे 18 वोट मिले हैं। कितने एक्स्ट्रा वोट मिले हैं? तो कहेंगे 1 वोट मिला है। क्लियर है? तो एक बात बताइएगा कि जीतने वाला कम से कम कितने वोटों से चुनाव जीतेगा? तो 1 वोट से जीतेगा। वहीं अगर मैं कहूं कि कितने परसेंट से चुनाव जीतेगा, तो 2% से। देखिएगा, कम से कम 2% से चुनाव जीतेगा। तो क्लियर है मेरे भाइयों? तो आज के लिए इतना ही, और अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने भाई को प्यार और सपोर्ट कीजिए। तो सपोर्ट कैसे करेंगे? तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।